सो हे गाइस, आज मैं आपको थोड़ा एक अलग वे बताऊंगा पाइथन को इंस्टॉल करने का, जिससे कि आप अपने मैकबुक में मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को इंस्टॉल एंड यूज कर पाओगे एट द सेम टाइम। मेरे कोडिंग जर्नी में मुझे काफी बार ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए मिले हैं जो कि पुराने पाइथन वर्जन पे चलते थे एंड मैंने सिंपली python.org के डाउनलोड सेक्शन में जाके पाइथन को डाउनलोड किया था, जिससे कि मेरे मैक ओएस में सिर्फ पाइथन का एक ही वर्जन इंस्टॉल था। बट एज यू नो, पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो बहुत सारे कोड जो पाइथन 3.2 में चलते हैं वो 3.13.7 पे नहीं चलते। तो आज मैं आपको सिखा दूंगा कि आप मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को कैसे बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हो। बस एक कमांड से आप अपने मैक ओएस का पाइथन वर्जन ही चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे pyenv। आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है pyenv एंड आपको यहाँ पर एक गिटहब रिपो मिलेगी, इसमें आपको चले जाना है। ये एक पाइथन वर्जन मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका यूज करके हम अपने मैकबुक में बहुत सारे पाइथन वर्जन्स एक टाइम पे यूज करेंगे। तो गाइस, इसको इंस्टॉल करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके लिए हमको होमब्रू की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, होमब्रू एक मैक ओएस का पैकेज मैनेजर है जिससे कि हम कोई भी मैक ओएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, आपको हमारे चैनल पे जाना है एंड हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन मैक 2025 होमब्रू मेथड। इसमें मैंने आपको गिट इंस्टॉल करना सिखाया है एंड गिट को भी हमने होमब्रू से इंस्टॉल किया है। तो इसी वीडियो में मैंने होमब्रू भी इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। आप इस वीडियो के चैप्टर्स में जा सकते हो एंड चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल होमब्रू। आप डायरेक्टली इस स्टेप पे चले जाना एंड यहाँ से आपका 2 मिनट में होमब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। होमब्रू को इंस्टॉल करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप वो ध्यान रखना। जैसे ही हमारा होमब्रू इंस्टॉल हो जाता है, आपको बस अपने टर्मिनल में जाना है एंड टर्मिनल में लिखना है brew install pyenv एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड होमब्रू आपके लिए आपके मैक में बस एक कमांड से pyenv को इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका pyenv इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको टाइप करना है pyenv-v एंड आप देख सकते हो मेरा जो pyenv है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड गाइस, जितने भी मैं कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ या फिर जितनी वेबसाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है pyenv install। pyenv जनरली सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करता है उस सीरीज़ का। जैसे कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 3.10, तो 3.10 के बाद जो भी आगे वर्जन होगा उसका लेटेस्ट वर्जन पिक करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 में 2 वर्जन्स हैं, 3.10.2 एंड 3.10.6, तो अगर हम लिखेंगे pyenv install 3.10 तो वो 3.10.6 इंस्टॉल करेगा, बिकॉज इन दोनों में से ये वाला लेटेस्ट है। तो अगर हम लिखते हैं pyenv install 3 तो वो उसके आगे सबसे लेटेस्ट नंबर अपने आप चूज कर लेगा एंड हमारे मशीन में इंस्टॉल कर देगा। तो आपको ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करना है एंड इसने अपने आप ही 3.13.7 जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसको चूज कर लिया है एंड वो इसको इंस्टॉल कर देगा। आप देख सकते हो मेरा पाइथन 3.13.7 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको वो सारे वर्जन्स देखने हैं जो भी हमारे मैक में इंस्टॉल्ड हैं। उसके लिए एक कमांड है pyenv वर्जन्स करके, आपको ये टाइप करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। आपके मैक में जितने भी पाइथन वर्जन्स इंस्टॉल होंगे आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी एंड स्टार वो इंडिकेट करेगा जो भी करेंटली यूज हो रहा है। अब हमको यूज करना है 3.13.7। इसको यूज में लाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। मैं ये आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए आपको pyenv की गिटहब रिपो में आना है एंड आपको स्क्रॉल डाउन करना है स्विच बिटवीन पाइथन वर्जन्स पे। यहाँ पर स्विच करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है pyenv शेल और वर्जन का नाम। इससे क्या होगा कि पाइथन का वर्जन जस्ट करंट शेल सेशन में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ pyenv शेल और वर्जन का नाम 3.13.7 एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेरे को वार्निंग देगा कि आपने pyenv को इंटीग्रेट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले हम pyenv को इंटीग्रेट करेंगे अपने शेल के साथ। उसको करने के लिए आपको टाइप करना है pyenv init। आपको यहाँ पर 3 लाइन्स मिलेंगी, आपको वो इन दोनों फाइल्स में पेस्ट करनी है। सबसे पहले आपको ये 3 लाइन्स को कॉपी करना है एंड हम पहले जी प्रोफाइल फाइल में इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो आपको लिखना है नैनो, देन आपको ये सेम लिख देना है यहाँ पर एंड आपको एंटर कर देना है एंड आपको सबसे नीचे वो 3 लाइन्स को पेस्ट कर देना है एंड आपको प्रेस करना है इसको सेव करने के लिए Ctrl+O एंड आपको एंटर प्रेस करना है। हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी एंड एग्जिट करने के लिए हमको Ctrl+X प्रेस करना है। सेम काम हमको ZSHRC के साथ करना है, तो हम लिखेंगे नैनो
होम डायरेक्टरी एंड ZSHRC एंड एंटर प्रेस करेंगे एंड वो जो 3 लाइन है वो पेस्ट कर देंगे एंड Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। देन हमको रीस्टार्ट करना है अपने शेल को। उसके लिए आप सिंपली अपना टर्मिनल को क्लोज कर दो एंड वापस ओपन कर लो। अब हमारा जो PyEnv का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से टाइप करेंगे PyEnv वर्जन्स एंड अब हम अपने पाइथन वर्जन को स्विच करेंगे 3.13.7 पे। हमको ये वाला वर्जन यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक मेथड है PyEnv शेल करके, उससे हमारा जो पाइथन का वर्जन है जो हम अभी स्विच करने वाले हैं वो जस्ट करंट शेल सेशन के लिए स्विच होगा। मतलब कि अगर हम ये कमांड टाइप करें PyEnv शेल 3.13.7 एंड इसको एंटर प्रेस कर दें और फिर हम करें python-v, आप देख सकते हो हमारा जो पाइथन वर्जन है वो स्विच हो चुका है। बट ये सिर्फ करंट शेल के लिए है। अगर हम अपनी जो शेल है उसको हम क्लोज कर देंगे एंड वापस अगर हम ओपन करेंगे और फिर अगर हम करेंगे python-v तो आप देख सकते हो कि इसमें बता रहा है पाइथन कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज वो सिर्फ उस शेल के लिए सेट हुई थी। ये कमांड तब काम आएगी जब आपको कुछ टेम्परेरी करना है, आपको टेम्परेरीली कोई वर्जन यूज़ करना है पाइथन का, तब ये कमांड आपको काम आ जाएगी। देन सेकंड जो वे है स्विच करने का वो है PyEnv लोकल करके। इससे आप कोई भी डायरेक्टरी का एक पाइथन वर्जन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने टर्मिनल में जाएंगे एंड यहाँ पर करेंगे ls एंड यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे पाइथन लेटेस्ट करके एंड अगर हम इसमें चले जाते हैं एंड यहाँ पर अगर हम लिखते हैं python-v तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई वर्जन नहीं है पाइथन का। अगर हम यहाँ पर सेट कर दें PyEnv लोकल 3.13.7 तो अब जो ये हमने फ़ोल्डर बनाया है पाइथन लेटेस्ट करके, इसमें हमेशा पाइथन का वर्जन 3.13.7 ही यूज़ होगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ python-v, आप देख सकते हो यहाँ पर वही वर्जन यूज़ हो रहा है। प्लस इस डायरेक्टरी के अंदर और भी बहुत सारे फोल्डर्स आप बना सकते हो, वो सारे जितने भी सब फोल्डर्स हैं सब में यही वर्जन यूज़ होगा पाइथन का। अब अगर आप अपनी शेल को क्लोज भी कर दो एंड फिर आप फिर से टर्मिनल को खोल लो उसके बाद अगर हम रूट डायरेक्टरी में करते हैं python-v तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई नहीं है। बट जैसे ही हम जाएंगे अपनी पाइथन लेटेस्ट वाली डायरेक्टरी में एंड उसके बाद अगर हम करेंगे python-v, आप देख सकते हो उस डायरेक्टरी में हमारा पाइथन 3.13.7 वर्जन ही यूज़ होगा। प्लस अगर मैं इसमें एक और डायरेक्टरी बना दूँ, एक सब डायरेक्टरी, एंड उसमें मैं अगर cd कर दूँ एंड इसमें अगर मैं चेक करूँ python-v एंड ये भी हमारा सेम पाइथन वर्जन यूज़ करेगा। तो ये आपके तब काम आएगा जब मान लो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेसिफिक इसी वर्जन पे चलता है, तब ये फीचर बहुत काम में आता है क्योंकि आपको बार बार पाइथन वर्जन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आप देख सकते हो नॉर्मली जब मैंने कुछ भी सेट नहीं किया है तो पाइथन नॉट फाउंड आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है ग्लोबल का। इसमें क्या होता है, अगर हम ग्लोबल सेट कर दें तो जो पाइथन वर्जन है वो ग्लोबली हमारे जो यूज़र अकाउंट है मैक का उसमें सेट हो जाता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। इसको अगर हम करके देखें तो हमें लिखना होगा PyEnv ग्लोबल 3.13.7 एंड अब हम अगर किसी भी फोल्डर में हो, जैसे कि मैं अभी होम फोल्डर में आ गया हूँ। होम फोल्डर में पहले पाइथन में ऐसा कुछ दिख रहा था हमको, अब मैं अगर करूँगा python-v, आप देख सकते हो ग्लोबली अब हमारा ये वाला वर्जन यूज़ हो रहा है। तो गाइज़ ये 3 मेथड थे पाइथन के वर्जन स्विच करने के लिए। आपकी कोडिंग जर्नी में ये 3 मेथड्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। जनरली बिगनर्स को ये मेथड्स पता नहीं होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मैंने ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, पाइथन वर्जन को स्विच करते रहता था। बट जिस दिन मेरे को ये सब पता चला उस दिन मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ समझा रहा हूँ। बट अगर अब मान लो एक और प्रोजेक्ट है जो कि 3.10.4 पे चलता है, तो उसके लिए हमको बस PyEnv इंस्टॉल और वर्जन का नाम लिख देना है एंड जो हमारा पाइथन वर्जन है वो एक कमांड के अंदर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देन आप टाइप कर सकते हो PyEnv वर्जन्स। इससे हमारे जितने भी मशीन के अंदर पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड हैं सब दिखेंगे। आप देख सकते हो जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो भी दिख रहा है। बट मान लो हमको इसको ग्लोबल रहने देना है जो लेटेस्ट है। बट हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें पाइथन 3.10 की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं उसमें जाऊँगा एंड लिखूँगा python-v तो हमें यहाँ पर भी लेटेस्ट वर्जन ही दिखाएगा। बट इसमें तो हमें पाइथन 3.10 यूज़ करना है, तो उसके लिए हमको एक फ़ोल्डर में सेट करना होगा। इस फोल्डर में उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकल वाला, ना कि ग्लोबल।
हम ग्लोबल करके यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो उसके लिए लोकल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पर कर दूंगा pyenv लोकल, इस फोल्डर के अंदर जाकर मैंने इसमें cd कर दिया था, मैं इस फोल्डर के अंदर गया एंड देन टाइप किया pyenv लोकल 3.10 जो कि हमको करना था। एंड अगर अब आप करोगे python-v तो हमें python 3.10 ही मिलेगा। बट अगर हम इसके अलावा किसी फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर हमें पाइथन लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली यही सेट है। तो गाइज ऐसे आप बहुत ही इजीली मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को अपने मैक ओएस में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ लाने के लिए। एंड आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। तो गाइज इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।